तो हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस से। और देखो, मैं इस बार तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और जो कि प्रॉब्लम है तुम्हारे जिम में, तुम्हारा प्रोग्रेस। देखो, मुझे पता है कि तुम कंटिन्यूसली जिम जा रहे हो, ठीक है। एक शायद अच्छी डाइट भी ले रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आज एक सिंपल सा ना कॉन्सेप्ट तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा कॉमन सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम लोग को उसके बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो देखो, वो चीज़ है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ओवरलोड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ना मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम ना अपना ग्रेजुअली अपना जो वेट हम लोग मार रहे होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अपने बॉडी में जो हम टेंशन दे रहे होते हैं उसको हम इंक्रीज़ करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो, होता क्या है कि आप सबसे पहले आप एक चीज़ इमेजिन करो कि अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एंड अगर आप एक ही तरीके का क्वेश्चन अगर आप बार बार बना रहे हो, एक ही तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो हर बार, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, तो अगर एग्ज़ाम में कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओगे क्या? ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उसे आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो, आप उसके लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं करा, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि आप उसमें हार्डर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू करते हो, डे बाई डे आप अपने आप को इंप्रूव करते हो, जो कि एग्ज़ाम में अगर वैसा क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम गोज़ विथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। अब देखो, ऐसा ही है कि इसमें है ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ठीक है। लाइक ये हम सबको पता होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में। तो मैं आज आपको हेल्प करने वाला हूँ इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी मसल का जो ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और वर्कआउट आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मेंटेनेंस टाइप का लगने लगेगा, लेकिन जो कि आपको मेंटेनेंस में रखना नहीं, आपको तो उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, अपनी बॉडी में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। तो देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड वर्क कैसे करता है वो बताता हूँ। साइंस इसके पीछे क्या है, देखो, हमारा मसल फाइबर जो होता है ना, वो क्या होता है, जब वर्कआउट करते हैं तो वो क्या करता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग रिकवरी क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको रिकवर करती है, तो उसको वापस से थोड़ा सा मोटा बनाती है, ठीक है, और थोड़ा सा डेंस बनाती है, ताकि वो आगे की फ्यूचर रिकवरी से, आगे की फ्यूचर मतलब जो भी उस पर डैमेज आए उससे रिकवर कर सके, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या करता है, हमारी मसल फाइबर को थोड़ा सा मोटा बनाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी बॉडी बन रही है, ठीक है। ऐसा होता है। तो अब यही कॉन्सेप्ट है, हम इससे रिलेट करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड को, कि हम जितना ज़्यादा डैमेज देंगे अपनी बॉडी को, जितना ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उसे टीयर कर सकते हैं अपनी मसल्स को, उतनी ज़्यादा बॉडी हमारी उस चीज़ को रिकवर करेगी। एंड उतना ज़्यादा फिर वो हमारी बॉडी में हमारा मसल फाइबर जो है वो रिपेयर होकर ज़्यादा मोटा बनेगा, ठीक है, ज़्यादा टफ बनेगा, ताकि हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा मसल हमारी बॉडी में रिटेन कर पाए, ठीक है। तो देखो, सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, ट्रेनिंग लेना है, रिकवरी, न्यूट्रिशन, मसल ग्रोथ। सिंपल क्या करना है, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, रिकवरी, मसल ग्रोथ। यही सिंपल सा एक साइंस है हमारे मतलब मसल ग्रोथ का, ठीक है, हमारी बॉडी बिल्डिंग का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको करते कैसे हैं, ठीक है, ये बताता हूँ। देखो, सिंपल सा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब कि अगर आप 10 किलो के डंबल से बेंच प्रेस डंबल प्रेस मार रहे हो, इंक्लाइन डंबल प्रेस, अगर आप 10 किलो के डंबल से मार रहे हो, ठीक है, अगर आप 10 रेप मार रहे हो, और वहीं अगर कंटिन्यूसली आप एक हफ्ते तक मारते हो, एक महीने तक मारते हो, तो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। आपकी बॉडी उस तरीके से तैयार हो जाती है कि हाँ, इतना तो मारना ही है, इतना सेट मारेगा ही, इतना वेट मारेगा ही। तो हमारी बॉडी उसको रिपेयर नहीं करती है, ठीक है। वहाँ पे हमारे बॉडी में इवोल्यूशन टाइप का आप जैसे बोल सकते हो, वो आ जाता है, हमारी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो ना ही वो डैमेज होगा, आपका मसल ना ही डैमेज होगा, और ना ही उसे कुछ रिकवरी होगी। तो वहाँ पे फिर कोई पॉइंट ही नहीं बनता ना आपका जिम जाने का, जब आपकी बॉडी को टेंशन ही नहीं मिल रहा। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड से, कि हम अपने बॉडी में टेंशन बढ़ाएं, ठीक है, अपनी बॉडी को जितना तोड़ सके उतना ज़्यादा तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो, अब कौन कौन से वेज हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने के, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले है इंक्रीज वेट, ठीक है। इंक्रीज वेट मतलब अपना वेट नहीं, आप जो वेट मार रहे हो वो इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब वो कैसे इंक्रीज़ होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो कि अभी आप मान लो 10 केजी के डंबल से मार रहे हो, ठीक है, अब 18 रेप मार रहे हो, या फिर 19 रेप, या 20 रेप, 12 रेप, 15 रेप, कितने भी मार रहे हो, तो आप क्या करो, 12.5 लो, या 12 लो, या 11 लो, 11.5 लो, वो वेट बढ़ाओ, ठीक है। वहाँ से आप वेट बढ़ाओ। पहले वीक में आप बेंच प्रेस अगर मान लो आप 50 केजी के 8 रेप मार रहे हो, तो दूसरे वीक में आप 52.5 केजीज के 8 रेप मारो, ठीक है, 7 रेप मारो, लेकिन आप वेट बढ़ाओ। एक ही वेट से अगर आप मारते रहोगे तो
उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जब नया वेट मारोगे तो आपके मसल को चैलेंज मिलेगा, और वो चैलेंज मिलने से आपका मसल टूटेगा, और फिर वापस से वो रिकवर करके ज़्यादा बोल्ड आएगा, ठीक है, ज़्यादा निखर के आएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएगा, ठीक है। अब उसके बाद है कि इंक्रीज रेप्स, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर 20 kg के डंबल से आप 10 रेप मारो पहले वीक में, तो आप 20 kg के डंबल से 11 रेप मारो दूसरे वीक में, फिर तीसरे वीक में आप 12 रेप मारो, ठीक है। अब आप जब ऐसे अब आप अपने टारगेट रेप रेंज पे पहुंच गए, जैसे कि आपका है कि मतलब 20 kg डंबल से अगर मैं 12 मार रहा हूँ, ठीक है, अगर 12 रेपिटेशन मार रहा हूँ, उसका बाद आप अपना वेट बढ़ा दो, ठीक है, और फिर यही प्रोसेस जो है इंक्रीज़ करते रहो। अब इसमें तीसरा ये है कि आप इंक्रीज सेट्स कर सकते हो। अगर आप पहले वीक में 3 सेट्स मार रहे हो, दूसरे वीक में 4 सेट्स मारो, लेकिन ऐसा रखना कि सेट से मतलब नहीं चाहिए, सेट से मतलब ज़्यादा नहीं होता है, मतलब होता है कि आप कितनी इंटेंसिटी से और कितने कितना मतलब फाड़ के वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, उससे मतलब होता है। रैप सेट्स को आप थोड़ा सा लो टायर में रखना, इस चीज़ को मतलब मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड में सेट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, बाकी का जो मैं 2 पॉइंट बताया उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है। और चौथा पॉइंट हो गया कि इम्प्रूव टेक्निक, ठीक है। जितना अच्छा आपका कंट्रोल होगा, जितना ज़्यादा डीपर रेंज ऑफ मोशन होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रिकर फॉर्म होगा, उतना ज़्यादा ही आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड में इफेक्ट आएगा और ओवरऑल आपके बॉडी में इफेक्ट आएगा, ठीक है। अब जैसे कि आप ले रहे हो कि मान लो अगर आप स्क्वाट्स मार रहे हो, ठीक है, 50, 60, 80 kg 100 kg का स्क्वाट्स मार रहे हो, तो बहुत लोगों को आप देखा होगा कि आधा रेप लेते हैं। नहीं, आप पूरा रेप लो, भले ही आप मान लो 80 से नहीं मार रहे हो, 50 ही मारो, 40 ही मारो, पूरा रेप लो, पूरा एकदम स्ट्रिकर आपका वो होना चाहिए, आपका फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अपना स्लो डाउन द टेम्पो। इसका मतलब होता है कि आप जैसे कि ऐसा होता है ना कि अब जैसे कि आप मान लो वेट मार रहे हो, अचानक से लगेगा, अब नहीं लग रहा है भाई, छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो वो नहीं करना। आप क्या करो, जैसे कि मान लो मार रहे हो, ठीक है, रेपिटेशन मार रहे हो, अब लगेगा भाई दम नहीं है, तो 3 सेकंड का होल्ड लो, मतलब हटाना नहीं है डंबल, 3 सेकंड का होल्ड लो, फिर वापस से मारो, 2-3 रेप और निकालो, ठीक है। तो वहाँ से आप एकदम अंदर से इंटेंसिटी से वर्कआउट करोगे बहुत ज़्यादा, तो यस, वहाँ पे आपकी बॉडी में इफेक्ट जरूर देखने का आएगा। एंड द 6th थिंग इज इंक्रीज योर रेंज ऑफ मोशन, एकदम रेंज ऑफ मोशन। आपने कभी ट्राई करना कि आप कभी एकदम डंबल लेना, और जब इंक्लाइन डंबल प्रेस मारते हो ना, तो जेन्युइनली हमारा जो होता है वो ऐसे चेस्ट एरिया तक आता है, ठीक, हाथ आप एकदम नीचे ले जाने का ट्राई करना, एकदम नीचे जितना जा सकता है उतना, और फिर ऊपर करना। आपको एकदम टीयर ये साइड वाले पार्ट में आपको एकदम जैसे लगेगा कि टेंशन, ऐसे लगेगा कुछ खिंच रहा है, ठीक है, तो वैसे कोशिश करो मैं एकदम फाड़ दूँ मसल को, ठीक है, एकदम ऐसे ही फाड़ दो भाई, ऐसे एकदम क्रेजी सा उसमें मतलब रेंज ऑफ मोशन जितना इन्वॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपको बॉडी में मसल टीयर होगा, उतना ज़्यादा फिर वो ग्रो करेगा, जैसे मैंने पहले बताया, ओके। एंड द 7th थिंग इज रिड्यूस योर रेस्ट टाइम, ठीक है। रेस्ट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेना सेट्स के बीच में, ठीक है, मैक्सिमम 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, हाँ 1-2 मिनट, 1 मिनट या फिर 1 मिनट भी बहुत हो गया मेरे हिसाब से, या फिर आप बिगनर हो तो या 1-2 मिनट आप कर सकते हो, लेकिन ग्रेजुअली उसको ऐसे डिक्रीज़ करने का कोशिश करना। और भाई लेज़ी तो बिल्कुल मत बन के रहना जिम में, ठीक है। फ़ोन तो बिल्कुल मत यूज़ करना, वर्कआउट के बीच में कोई भी रील्स नहीं, कोई भी यूट्यूब शॉर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना अपने ट्रेनिंग का, मतलब अगर चेस्ट 1 बार मार रहे हो वीक में, तो 2 बार मारना चालू करो, शोल्डर 1 बार मार रहे हो तो 2 बार मारना चालू करो, ठीक है। और ये सब करो। और एक मिथ अगर तुम्हें होगा कि मतलब बस वेट बढ़ाना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, तो नहीं, बट बस वेट बढ़ाना ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होता है। एक बेटर फॉर्म, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा रेप्स, मतलब एक स्मूथर मूवमेंट, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, वह ऐसे कर करके आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाना है। आपको ईगो लिफ्टिंग, गलत फॉर्म, ये सब करने से कुछ नहीं होगा, इससे आपका मतलब गेन्स भी स्लो हो जाएगा और आपको इंजरीज हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो मुझे इतने बताना था, ऑलरेडी 9 मिनट की वीडियो बन गई है, पता नहीं लोग देखेंगे भी कि नहीं, या सो वट एवर, मेरे को तो बस अपना ज्ञान थे, मतलब मेरे को जो नॉलेज था वो शेयर करना था। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, ओके, सो बाय बाय।